हेलो स्टूडेंट्स, एनआईओएस के क्लास में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि मैं एनआईओएस के गणित का 211 को सॉल्व कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप बनाते भी जा रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा 5.3, आज सीखेंगे 5.4। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, दो संख्याओं का योग 85 है। यदि एक संख्या दूसरी से 7 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 85 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 7 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर है ये। उत्तर क्या होगा? दो संख्याओं का योग, दो संख्या को हमने लिया और उसको प्लस किया, ऐड किया, जोड़ा तो 85 आ रहा है। तो माना पहली संख्या, मान लिया कि पहली संख्या जो है वो x है, तो दूसरी संख्या बराबर 85 माइनस x होगा। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हो कि दो संख्याओं का योग 85 है, कोई भी नंबर है, तो पहली संख्या x मान लीजिए और फिर दूसरी संख्या योग में से उसे घटा दीजिए, दूसरी संख्या निकल जाएगा। अब प्रश्न से क्या है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 7 अधिक है, तो एक जो संख्या है x वो दूसरी संख्या से 7 अधिक है, मतलब 7 अगर हम जोड़ दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ना, कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 7 अधिक है या दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 7 अधिक है। कैसे भी करें उसका आंसर, दो आंसर एग्जैक्टली सेम ही आएगा। तो x हो गया, ये है 85 माइनस एक्स प्लस 7, ये और ये, दिस एंड दैट, ये दोनों एक जैसे हैं x, तो इसे क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे, x यहीं छोड़ दिए, इस माइनस एक्स को इस साइड जब हम लेके आएंगे, लेफ्ट साइड लेके आएंगे, बायां पक्ष लेके आएंगे, तो माइनस का x आके इधर प्लस का x हो जाएगा। यहाँ बच गया 85 और 7, तो ये निकल गया 2x, ये प्लस कर दिया तो आ गया 2 9, x इक्वल्स टू 92 अपॉन में 2। ठीक है, कोई भी नंबर को दूसरे साइड लेके जाते हैं तो अपना साइन बदलता है, प्लस माइनस में हो तब, लेकिन अगर गुणा में हो, है ना, मल्टीप्लाई में हो, तो वो डिवाइड में चला जाता है। तो इसे काट दिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 46। पहली संख्या कितनी आ गई? पहली संख्या x बराबर 46 और दूसरी संख्या 85 माइनस एक्स मतलब 85 माइनस एक्स मतलब 85 माइनस 46, घट के कितना आ गया? 9 और 3, 39 आंसर। एक आंसर ये, एक आंसर ये। अब चेक करते हैं, जांच
क्या ये दोनों को जोड़ने पे एक आंसर 46 आया और दूसरा 39 आया, क्या दोनों जोड़ने पे 85 आ रहा है? 9 और 6 15, 1 कैरी और 3 7 और 1 8 85 आ गया ना दोनों का जोड़ 85। तो मुझे लगता है ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर बता सकते हैं या दोबारा वीडियो को चेक करके दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसे समझाया। अब चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय ए, अभ्यास 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड नंबर है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 20 वर्ष अधिक है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से आयु के दुगने से 20 वर्ष अधिक है। ठीक है, और यदि उनकी आयु का योग 65 वर्ष है तो पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात करें। उत्तर क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। पिता की आयु जो है अपने पुत्र की आयु के दुगने से 20 वर्ष अधिक है ना। जो भी जितना पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के दुगने से 20 अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि पुत्र की आयु जो भी है उसका डबल कर दें, दुगना कर दें और फिर उसमें 20 जोड़ दें तो पिता की आयु निकल जाएगा। यही है प्रश्न में। तो सबसे पहले माना पुत्र की आयु x मान लिया, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा? पिता की आयु बराबर दुगने से 20 वर्ष अधिक, 2 से गुना कर दिया और उसमें 20 जोड़ दिया। यही है ना, पिता जो है पुत्र के दुगने मतलब 2 से गुना कर दें और उससे 20 अधिक है मतलब प्लस में 20 लगा दें, तो कितना बन गया? 2 और x 2x हो गया प्लस का 20। ये भी वर्ष है, ये भी वर्ष है, ये हो गया। अब क्या है, यदि उनके आयु का योग 65 वर्ष है, प्रश्न से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग 65 वर्ष है। तो पुत्र की आयु x, पिता की आयु 2x प्लस 20 बराबर में 65। प्रश्न से यही बोल रहा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे वैल्यू, जो आएगा आंसर हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 20 बराबर 65। तो ये आ गया 3x प्लस 20 बराबर 65। 3x यहीं पे रह गया, प्लस का 20 दूसरे साइड जा रहा है, बाएं से दाहिने में जा रहा है, तो क्या हो गया? अपना साइन चिन्ह बदल दिया, तो ये घट के कितना आ गया? 5 और ये 4, 3x, x इक्वल्स टू 45 अपॉन 3, 45 बटे में 3, 3 गुना में है ना, 3 गुना में जो है
तो दूसरे साइड अगर ये जा रहा है तो अपना ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, बट्टे में जाएगा। अब इस 3 के पहाड़े से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 आ गया क्या, पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु हो गया x बराबर 15 वर्ष। तो पिता की आयु क्या हो गया, पिता की आयु बराबर 2x प्लस 20, मतलब 2 गुना में 15 प्लस का 20 मतलब 30, 15 दूनी 30 प्लस 20 50, 50 वर्ष निकल के आ गया। ठीक है, तो पिता की, पुत्र की आयु 15 वर्ष, तो पिता की आयु 50 वर्ष हो गया। जांच करना है तो जांच कर सकते हैं। जांच में क्या है, उनके आयु का योग 65 है, तो दोनों के आयु को ऐड कर देंगे, एक है 15 और एक है 50, जोड़ रहे हैं तो 65 आ तो गया, तो हो गया उत्तर। समझ में आ गया ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर हो गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो लिखते हैं तीसरा प्रश्न, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, उसकी चौड़ाई के दुगनी है। यदि आयत का परिमाप 66 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। उत्तर। ठीक है, ये है। तो पहले मानेंगे, माना चौड़ाई, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी से मैं समझा देता हूँ। माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगनी है, चौड़ाई के दुगनी है, तो 2 गुना x, तो 2x। प्रश्न यही है ना, दोबारा चेक करते हैं। उसकी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, ठीक है। और क्या परिमाप, परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये b था और ये l, तो परिमाप क्या हो गया 2l प्लस b, मतलब l है 2x, b है x, और वो कितना है परिमाप 66। ये दोनों से के साथ गुना हो गया, या 2 को इधर भेज सकते हैं, पहले 2 को इधर भेज दिए, यहाँ बच गया 2x प्लस x। ये 2 बाहर है ना, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इसको जब हम दूसरे साइड भेजेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा और कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6 33, और ये निकल के आ गया 3x। x यहीं छोड़ेंगे, 3 दूसरे साइड जाएगा, फिर से बट्टे में चला गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 11, तो x बराबर 11 आ गया, 11
ठीक है। और लंबा चौड़ाई आ गया ना, ये है किस में, सेंटीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है ना। तो ये आ गया सेंटीमीटर। तो ये था चौड़ाई। एल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2x, 2 गुना 11, 11 दूनी 22x, ये सॉरी 22 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि एक एक्सरसाइज है ना। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2/5 है। एक कक्षा में, इसको थोड़ा सा, तो लड़कों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या का 2/5 भाग है। तो मानते हैं उत्तर में है, माना लड़कियों की संख्या बराबर x, तो लड़कों की संख्या बराबर 2/5x। ठीक है ना। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2/5 है, तो लड़कियों को हमने x मान लिया, तो लड़कों की संख्या 2/5x हो गया। अब प्रश्न से जो क्वेश्चन है, प्रश्न से यह है कि लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या जो है वो 10 है, ये भी दिया। और यहाँ हम लोगों ने क्या बनाया कि लड़कों की संख्या जो है 2/5 है, तो प्रश्न से 2/5x जो है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो x बराबर यहाँ क्या है, 2/5। ठीक है। कोई भी संख्या अगर बट्टे में गुना में है, उसको हम दूसरे साइड लेके जा रहे हैं तो क्या कर देंगे, उसको गुना में रखकर बस उसको पलट देंगे, 5/2। तो ये कट गया, 2 एकम 2, 2 बचे 10, 5 बचे 25, x बराबर 25। मतलब x क्या था, लड़कियों की संख्या। x के बराबर 25, तो लड़के क्या हो जाएंगे, लड़कों की संख्या तो ऑलरेडी 10 दे रखा है ना। ठीक है। तो लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या 25 और ये 10। ठीक है। तो ये समझ में आ गया।